कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था और ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था और ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब
जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने
कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ
कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है।
अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके
अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना
ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुमने खुद को माफ़ करना था ना ही मैंने। रिदा अमरीन उसे कहती है कि आराम से बात करो, यहाँ पर ऊंची आवाज़ से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा निकाह हो गया है किसी और से, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारे आगे दोबारा नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। वहीं से रिदा का दोस्त भी गुजर रहा होता है। जब वो उन लोगों की बातें सुनता है तो वो उनकी पिक्स बना लेता है और रिदा को सेंड कर देता है। जब रिदा वो पिक्चर्स देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी मामा का एक्स मंगेतर वहाँ पर आया हुआ था, जिसकी मैंने पिक्स बनाकर तुम्हें दिखाई हूँ। अब ये तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर सकती हैं। रिदा उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये पिक्चर्स बना ली, अब तुम देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जब अमरीन घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ावियार आकर उसकी जब ये हालत देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, अगर कोई मसला हुआ है, रिदा ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं। अमरीन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो ये कहती है और वहाँ पर बैठी रहती है। ज़ावियार उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से रिदा और अमरीन को एक साथ इकट्ठा करे, क्योंकि वो रिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी इस शादी से। तो रिदा जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके अमरीन जब स्कूल जाती है तो सब लोग उसको शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिदा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लेक्चर के दौरान खड़ी हो जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिस अमरीन की शादी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किससे हुई है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे डैड से मिस अमरीन की शादी हुई है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सब में मेरे डैड का कोई कसूर नहीं है। मिस अमरीन का कमाल है सारा, उन्होंने मेरे डैड को
फंसाया और उनसे शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि इनका रास्ता साफ़ हो रहा है और इनके पास कोई भी नहीं है और ना ही इनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने ये देखा कि मेरे डैड के पास बहुत पैसा है और वो मेरे डैड हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये जाकर उससे शादी करेंगे। इसीलिए तो ये हर टाइम मुझसे झगड़ती रहती थी और हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मेरे डैड को मेरे थ्रू फंसा सकें। जिस पर अमरीन उनसे कहती है कि तमीज़ से बात करो रिदा, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि तमीज़ है बात करने की। जिस पर रिदा उनसे कहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि आपकी असल असलियत क्या है। रिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अमरीन सोचती है कि रिदा ने तो पूरी क्लास के सामने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, उसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब अमरीन क्लास से निकलती है तो उसका कज़न उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो पहले उसका मंगेतर रह चुका था। जब वो उसे मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिदा अमरीन उसे कहती है कि अब बात करने को रह क्या गया है, तुम ऐन निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अब पीछे क्या करती। जिस पर उसका कज़न उसे कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का पता है, अगर अम्मी को कुछ हो जाता उस टाइम तो ना कभी तुम